हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। यानी डिस्टिंक्शन का, सबसे पहले हम डिस्टिंक्शन का ही मतलब बताते हैं कि डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है। जो यहां डिस्टिंक्शन है, इस डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं। एक टेस्ट ट्यूब ये रही, एक टेस्ट ट्यूब आपकी ये रही और एक टेस्ट ट्यूब आपकी ये रही। ठीक है। और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या है, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आपका भरा हुआ है अल्कोहल। ठीक है, क्योंकि हम डिस्टिंक्शन किसका कर रहे हैं, अल्कोहल का, इसलिए अल्कोहल का ही बता रहे हैं। इन तीनों टेस्ट ट्यूब में क्या भरा हुआ है, अल्कोहल भरा हुआ है। आपको अल्कोहल भर के 3 टेस्ट ट्यूब में दे दिया गया है। ये रही 3 टेस्ट ट्यूब और तीनों में क्या भरा हुआ है, तीनों में अल्कोहल भरा हुआ है। लेकिन इनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब में जो अल्कोहल है वो है प्राइमरी अल्कोहल, किसी एक में सेकेंडरी अल्कोहल है और किसी एक में टर्सरी अल्कोहल है। ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि प्राइमरी अल्कोहल किस में है, सेकेंडरी अल्कोहल किस में है, टर्सरी अल्कोहल किस में है। क्योंकि अल्कोहल जो होते हैं, चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, सबकी लगभग एक जैसी स्मेल होती है और सारे के सारे ही ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब कलरलेस होते हैं। तो आप देख करके ये नहीं बता सकते कि ये अल्कोहल आपका टेस्ट ट्यूब 1 में, जो टेस्ट ट्यूब 1 है उसमें आपका प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। कुछ टेस्ट करके ही बताया जा सकता है, यानी कि लेबोरेटरी में टेस्ट करके बताया जा सकता है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है एंड सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है। ठीक है। सबसे पहले आपको एक चीज और बता दें कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल होते क्या हैं। देखिए, जो एक कार्बन है, सपोज दैट ये क्या है, कार्बन है। इस कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सपोज दैट R जुड़ा हुआ है, ये H, यहां भी H और यहां OH। तो ये अल्कोहल आपका कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा कहलाएगा कि यहां पर R जो है आपके अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो ये कहलाएगा आपका सेकेंडरी, ये सेकेंडरी हो जाएगा। टर्सरी में क्या होगा, यही ग्रुप आपके जो अल्काइल या एराइल ग्रुप जिन्हें हम कह रहे हैं, इस R की जगह AR भी लग सकता है। ये कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। यानी कि जिस कार्बन से आपका OH अटैच है, उसी कार्बन पर आप देख लीजिएगा कि अल्काइल ग्रुप कितने हैं। अगर अल्काइल ग्रुप 1 है तो अल्कोहल को बोलेंगे प्राइमरी, अल्काइल ग्रुप 2 है तो अल्कोहल को बोलेंगे सेकेंडरी, अल्काइल ग्रुप 3 है तो बोलेंगे टर्सरी। इस R की जगह AR भी लिया जा सकता है। अल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप भी आप ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ही रहेगा। अब बात आती है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का हम डिस्टिंक्शन कैसे करें, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करें। कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब किसी ने दे दी, सर ने दे दी हमारे, या कहीं पे आपको 3 टेस्ट ट्यूब रखी मिली और कहा गया आपसे कि इन तीनों में अल्कोहल है, लेकिन एक में प्राइमरी है, एक में सेकेंडरी है, एक में टर्सरी है। तो आप उसका परीक्षण करके, उसका टेस्ट करके उन्हें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, यानी कि अलग अलग कैसे कर पाएंगे। इसी मेथड को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम डिस्टिंक्शन। ठीक है। यानी कि उनका विभेद। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ हम टेस्ट यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट आता है आपका, फर्स्ट टेस्ट क्या होता है, ऐसे ही हम कुछ टेस्ट बताएंगे इसमें। तो हमारा जो पहला टेस्ट है, नंबर 1 टेस्ट जो है वो कौन सा है, लुकास टेस्ट, LUCAS। पहला टेस्ट कौन सा है हमारा, लुकास टेस्ट। इस लुकास टेस्ट में क्या करते हैं हम, देखिए लुकास टेस्ट में क्या करते हैं, जो टेस्ट ट्यूब्स थी आपकी, तीनों टेस्ट ट्यूब, उन टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले क्या डालेंगे, जैसे आपकी ये टेस्ट ट्यूब थी, इन तीनों टेस्ट ट्यूब में आप क्या करेंगे,
तीनों टेस्ट ट्यूब में पहले डालेंगे ZnCl2। मान लिया इसमें मैंने डाल दिया ZnCl2, और ZnCl2 भी कैसा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2। इसमें भी क्या डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2 यानी कि जिंक क्लोराइड, और इसमें भी क्या डाल दिया, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, लुकास टेस्ट बता रही है, लुकास टेस्ट में क्या करते हैं, बाकी आके डिटेल में अभी नीचे को बताएंगे। तीनों टेस्ट ट्यूब में जिनमें आपको अल्कोहल दिया गया था, जिनका आपको पता नहीं था कि प्राइमरी कौन सी में है, सेकेंडरी कौन सी में है और टर्सरी कौन सी में है, तीनों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, ZnCl2 डालेंगे, कैसा, एनहाइड्रस। और ZnCl2 डालने के बाद क्या करेंगे आप, इसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डालेंगे। फिर क्या डालेंगे, और इसमें कंसंट्रेट HCl। ठीक है, तीनों में, इसमें भी डाल दिया कंसंट्रेट HCl, और इसमें भी डाल दिया आपने कंसंट्रेट HCl। तीनों में कंसंट्रेट HCl डाल देंगे। ठीक है, इतना कर देंगे। क्या करना है लुकास टेस्ट में, फिर से बता रहे हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों टेस्ट ट्यूब में एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे, और उसके बाद तीनों ही टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेट HCl डालेंगे। ठीक है, अब डालने पर होगा क्या, पता क्या लगेगा पता क्या लगेगा, थोड़ा डिटेल में नीचे बताते हैं क्या क्या चीजें पता लगेंगी। यहां से होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही आप, जो आपका अल्कोहल है, मान लिया ये अल्कोहल है आपका, ठीक है, इस अल्कोहल में जैसे ही आप HCl डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है आगे, मतलब C सिंगल बॉन्ड Cl, और यहां पर तो बैलेंसी पूरी करने के लिए आपके अल्काइल ग्रुप लगे होंगे या हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, यानी कि इसमें से क्या निकल जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है। ये जो वाटर था ये वाटर रिमूव हो गया है ना, और क्या बन गया है, यहां पर जो बना है वो बन गया है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड में भी क्या बना, क्लोराइड ही बनेगा। ठीक है, हैलाइड में भी क्या बनेगा, क्लोराइड ही बनेगा, क्योंकि HCl से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये जो लुकास नाम लिया गया है यहां, लुकास, लुकास को क्या बोल देते हैं कि ये कोई साइंटिस्ट नेम है, लुकास कोई साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज का पता लगाया होगा। लेकिन बेटा समझिए, जो लुकास है, लुकास किसी रिएजेंट का नाम, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। लुकास एक रिएजेंट का नाम है, किसका, ZnCl2 का। ZnCl2 को, जो एनहाइड्रस ZnCl2 लिया है हमने, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है लुकास, लुकास रिएजेंट। ध्यान रखिएगा, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, लुकास एक्चुअली रिएजेंट है। कौन सा है, ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 को ही हम क्या बोलते हैं, लुकास बोलते हैं। ठीक है, लुकास रिएजेंट। अब यहां से पता कैसे लगेगा, जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी, हमने तो क्या कर दिया है, यहां पानी निकला होगा, लेकिन पानी निकलने मात्र से तो हमें यह पता लगेगा नहीं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। तो ये जो पता लगता है, ये एक्चुअली पता लगता है टर्बिडिटी के बेसिस पर। किस पर, टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी क्या होता है, TURBIDIT। टर्बिडिटी का मतलब होता है थोड़ा सा गंदापन या गादलापन, है ना। अब क्या हुआ होगा कुछ आपके ऐसे रहे होंगे, जब जैसे ही आपने इसमें ZnCl2 डाला और उसके बाद HCl डाला, तो एक टेस्ट ट्यूब ऐसी रही होगी जिसमें जो टर्बिडिटी होगी, यानी कि गंदा सापन होगा, क्योंकि आप जानते हैं HCl भी आपका कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, और अल्कोहल भी ट्रांसपेरेंट था, ZnCl2 उसमें आपने डाला था, है ना। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा गंदापन, जिस भी टेस्ट ट्यूब में गंदापन आ गया होगा, यानी कि टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई होगी। कैसी आ गई होगी, इमीडिएटली आ गई होगी, तुरंत आ गई होगी। कैसी आ गई होगी, इमीडिएटली, इमीडिएटली आ गई होगी। तो वो आपका अल्कोहल रहा होगा टर्सरी। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब ऐसी रही होगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिसमें टर्बिडिटी कैसे आई होगी, विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, उसी को बोल देंगे कि ये रहा होगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। एक ऐसा रहा होगा जिसमें जो टर्बिडिटी होगी वो आई नहीं होगी, है ना। किस पर आएगी वो, ओनली
अपॉन हीटिंग, ओनली अपॉन हीटिंग, यानी कि हीट करने के बाद टर्बिडिटी आई होगी तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोल देंगे आप प्राइमरी। ठीक है, तो ये था आपका लुकास टेस्ट। क्या करेंगे, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। आप एक जो टेस्ट ट्यूब आपको दी गई हैं, जिनमें अल्कोहल दिया गया है, जो अल्कोहल दिए गए हैं, तीनों में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एनहाइड्रस ZnCl2 डालेंगे तीनों में ही, उसके बाद डालेंगे कंसंट्रेट HCl तीनों में ही। कि जिस टेस्ट ट्यूब में तुरंत गंदा कलर आ गया होगा, कोई गंदा सा फाउल कलर आ गया होगा कोई, उसी को टर्बिडिटी बोलते हैं, तो वो रहा होगा टर्सरी। जिसमें लगभग गंदापन आते आते 5 मिनट लग गई होंगी, उसको बोलेंगे सेकेंडरी। और जिसमें ये गादलापन आया ही नहीं होगा, उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे कि ये प्राइमरी था। ठीक है, कि ये अल्कोहल कौन सा है, ये प्राइमरी है। अगर कोई टेस्ट ट्यूब ऐसी है आपकी कि आपको हीट करने पे भी गंदापन नहीं आ रहा उसमें, तो इसका मतलब ये है कि वो अल्कोहल है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो था आपका लुकास टेस्ट, है ना, अल्कोहल का। अब यहां से दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। एक दूसरा टेस्ट लेते हैं, वो कौन सा है, वो है विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट लेते हैं यहां से, विक्टर मेयर टेस्ट। इसी का सेकंड टेस्ट है। कौन सा टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में इसमें से। टेस्ट का नाम विक्टर मेयर टेस्ट, VICTOR, मेयर MEYER टेस्ट। ठीक है, किसके लिए कर रहे हैं ये भी हो उसी के लिए रहा है, अल्कोहल के ही लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का डिस्टिंक्शन करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या करते हैं, ये बना लेते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए, ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए, और ये टर्सरी अल्कोहल के लिए। क्या किया जाता है यहां, देखिए हम क्या करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले यहां ले लिया एक प्राइमरी अल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर क्या है इसके H, नीचे क्या है H, और आगे क्या है OH। यहां ले लिया एक सेकेंडरी अल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड C, यहां पर भी सपोज दैट R, यहां पर H और यहां पर OH। और एक ले लिया यहां पर टर्सरी अल्कोहल, R सिंगल बॉन्ड C, R R और OH। ठीक है, क्या करेंगे हम, ऐसे यही मान लीजिए कि हमारी ये 3 टेस्ट ट्यूब हो गई, एक में प्राइमरी, एक में सेकेंडरी, एक में टर्सरी। लेकिन हमें नहीं पता कौन सी में प्राइमरी है, कौन सी में सेकेंडरी है, कौन सी में टर्सरी है, ये हमें बिल्कुल कोई जानकारी है नहीं। तो अब क्या करेंगे हम तीनों ही टेस्ट ट्यूब में, जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स थी, उन तीनों टेस्ट ट्यूब में एक ही चीज डाल लेंगे, मतलब सेम करना है तीनों टेस्ट ट्यूब के साथ, तभी तो टेस्ट हो पाएगा। तो हमने क्या किया, तीनों की तीनों टेस्ट ट्यूब में P डाल दिया, फास्फोरस और आयोडीन प्रवाहित करा दी वहां से, I2, P और I2, फास्फोरस और आयोडीन। अब ये करते क्या है, फास्फोरस और आयोडीन जब एक साथ आते हैं तो इनकी टेंडेंसी ये होती है कि ये अल्कोहलिक ग्रुप को हैलोजन में से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। यानी कि जहां पे OH आया होगा वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पर I आ जाएगा। तो यहां भी जैसे ये आया होगा R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर H था, नीचे क्या आ गया होगा H, और आगे क्या आ गया होगा, I आ गया होगा इसमें। इसकी बात करेंगे तो यहां भी यही आ गया होगा, ऊपर R, नीचे H, और आगे क्या आ गया होगा, I आ गया होगा। यहां की बात करेंगे तो यहां भी यही हुआ होगा, है ना, वो तो सब जगह एक जैसा होगा, यही हुआ होगा यहां पर भी। यानी कि अभी हमने क्या कराया है, हमने फास्फोरस और आयोडीन की रिएक्शन कराई है, ठीक है, अल्कोहल से, यानी कि तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने ये डाल दिया है। अब क्या करना है, यहां से थोड़ी और आगे चलेंगे। अब इसमें कोई और सब्सटेंस जो डालना है तीनों टेस्ट ट्यूब में डालना है, तभी तो टेस्ट हो पाएगा, तभी तो डिस्टिंक्शन हो पाएगा। अब तीनों ही टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे आप, तीनों ही टेस्ट ट्यूब में अब जा रहा है AgNO3, 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 AgNO3। ठीक है, AgNO3 तीनों टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, डाल दिया। डालने के बाद क्या होगा, जैसे ही हम AgNO3 डालेंगे तो यहां से निकलेगा AgI, AgNO3 नहीं, AgNO2 डालना है यहां पे, AgNO2, ठीक है, AgNO2, 3 नहीं, मतलब टॉलरेंस रीजेंट नहीं डालना, AgNO2 डालना है। क्या करेंगे, यहां से जो निकलेगा
कंपाउंड वो क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा यहां से AgI। तीनों में AgI बाहर हो जाएगा, AgI। जैसे ही AgI बाहर होगा तो सब्सटेंस क्या बनेगा आगे, R सिंगल बॉन्ड C के ऊपर H, नीचे H और आगे NO2। ठीक है, यहां भी क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर R, नीचे H, आगे NO2। और यहां पर भी क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड C, ऊपर R, नीचे R, आगे NO2। सब में यही बन गया है ना। मतलब हमें क्या करना है, सारी रिएक्शन बिल्कुल एक जैसी करानी है तीनों ही अल्कोहल के लिए। अब क्या करेंगे, यहां से आगे के स्टेप में आपको क्या करना है, यहां से जो पास कराना है इसमें से वो कराना है नाइट्रस एसिड। क्या पास कराना है, नाइट्रस एसिड। क्या फॉर्मूला होता है नाइट्रस एसिड का, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HONO। HONO मतलब HNO2। यहां भी क्या HONO, यहां भी क्या HONO। अब HONO क्या करेगा आपका, HONO ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला HO मिलके क्या बना लेगा, वाटर। इसमें भी बना लेगा वाटर, लेकिन यहां हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसलिए यहां हाइड्रोजन नहीं बना पाएगा। मतलब यहां पे क्या रिमूव हुआ है, H2O। और यहां पर आगे वाले में भी क्या रिमूव हुआ है, यहां भी H2O। और इस वाले में आगे वाले में रिमूव हो ही नहीं पाया क्योंकि यहां था ही नहीं हाइड्रोजन। तो यहां जो कंपाउंड बना होगा वो बना होगा RCH और यहां पर आ गया होगा सिंगल बॉन्ड NO और आगे NO2। यहां बना होगा R सिंगल बॉन्ड C, R, नीचे आ गया होगा सिंगल बॉन्ड NO और आगे NO2। और यहां क्या हुआ होगा, यहां हो गई होगी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, ये जो कंपाउंड बना, जो ये कंपाउंड बने हैं, पहला वाला जो बना है इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्यूडोनाइट्रोल। स्यूडोनाइट्रोल। अब क्या करेंगे, अभी तक हमें डिस्टिंग्विश हम तो कर नहीं पाए हैं अभी। अब क्या करना है, ये वाला जो होगा, मतलब यहां तक होने के बाद ये सब चीजें डालने के बाद देखो क्या 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 किया हमने। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में, पहली टेस्ट ट्यूब में, दूसरी में, तीसरी में सबसे पहले क्या डाला, फास्फोरस और आयोडीन तीनों में डाल दी। उसके बाद ये डालने के बाद हमें नहीं देखना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, हमें तो ये डालते जाना है। P+I2 डाल दिया। उसके बाद क्या डाला, AgNO2 सारी टेस्ट ट्यूब में डाला। उसके बाद क्या डाला, HONO यानी कि HNO2 सब में डाल दिया। HNO2 की एक खास बात याद रखेंगे कि जो HNO2 होता है यानी कि नाइट्रस एसिड होता है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है हमें, है ना। NaNO2 पर HCl की रिएक्शन कराते हैं, सोडियम नाइट्राइट पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 बनता है और NaCl निकल जाता है ना। तो उस रिएक्शन से इसे बना सकते हैं हम। अब क्या करेंगे, जो ये बन गया है इसमें क्या है, अब इनमें सब में क्या डालेंगे, एल्कली। लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप में क्या डालेंगे आप, एल्कली सब में डालेंगे। तो ये क्या देगा, जैसे ही एल्कली डालेंगे, क्या डाला हमने, सारी की सारी टेस्ट ट्यूब में एल्कली डाल दिया है। सभी टेस्ट ट्यूब में क्या डालेंगे, एल्कली डालेंगे। यहां भी एल्कली और यहां भी एल्कली और यहां भी एल्कली, हर जगह क्या डाला जाएगा, एल्कली। अब एल्कली क्या होता है, एल्कली लाइक NaOH, KOH, एल्कली सब में डाल दिया। जैसे ही हम सब में एल्कली डालेंगे तो पहला वाला जो होगा ये कैसा कलर देगा आपको, ये कलर देगा, कैसा देगा, ब्लड लाइक, ब्लड लाइक रेड कलर। ब्लड लाइक रेड कलर देगा। ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं तो ये कैसा कलर देगा, ये देगा ब्लू कलर। ब्लू कलर, ब्लू कलर कैसा कलर देगा ये ब्लू कलर देगा। और ये कैसा रहेगा आपका, कलरलेस। ये कैसा रहेगा,
कलर लेस रहेगा। तो अब तीनों टेस्ट ट्यूब हमारे सामने हैं। अब क्या करेंगे हम, जिसने भी हमें ब्लड लाइक रेड कलर दे दिया उसी को हम बोल देंगे प्राइमरी है, और जिसने क्या किया ब्लू कलर दिया उसी को हम बोलेंगे सेकेंडरी है, और जो कलरलेस रहा उसको क्या बोल देंगे हम कि ये क्या है आपका, ये टर्सरी अल्कोहल है ना। तो इस तरह से आप जो आपका लुकास टेस्ट है और आपका विक्टर मेयर टेस्ट है उससे क्या कर सकते हैं, आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। किसका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स का। ठीक है, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।